सलाम मसनून, आदाब। महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, उर्दू सवालात की जो टेस्ट सीरीज़ यानी कि मॉक टेस्ट हमने शुरू किया था, उसका आज चौथा पार्ट हम अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही काम के आपके 50 सवालात होंगे। अगर आपने अभी तक इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, पीएचडी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, रीट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, सीटैट, यूपी टेट, यूटेट, उर्दू के जितने भी इम्तहानात हैं उन सब की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत काम की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। चलिए, सवाल नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। अगला सवाल देखते हैं, ख़यालिस्तान का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? ख़यालिस्तान का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है शायरी, इंशाइया, अफसाना और डी खुतूत। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा इंशाइया। चलिए जल्दी से तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। शेर मुकम्मल कीजिए। तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाबे आदम में, और आगे डैश। यहाँ आपको खाली जगह में इनमें से कोई भी एक जो सेंटेंस है, जुमला है, वो भरना है। गमे दोरा होंगे, न परेशान होंगे, शब हिजरा होंगे या फिर बड़े हैरा होंगे। तो दोस्तों, आपको बताते हैं इसका सही जवाब होगा शब हिजरा होंगे। पूरा शेर हो जाएगा, हम तो कल ख्वाबे आदम में शब हिजरा होंगे। तो चलिए, चौथा सवाल आपसे पूछ रहा है, मसनवी गुलजार नसीम में राजा इंद्र बकौली से नाराज़ होकर उसे आधा पत्थर का बनाकर किस द्वीप में छोड़ते हैं? ऑप्शन ए सिंगल द्वीप, सरान द्वीप, अंडमान द्वीप या फिर निकोबार द्वीप। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सरान द्वीप। सवाल नंबर 5 में आपसे पूछा है, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है? गंजे फरिश्ते एक मजमुआ है और कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी या ख्वाजा अहमद अब्बास। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सादत हसन मंटो। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है कि गंजे फरिश्ते किस चीज़ का मजमुआ है? अफसानों का है या फिर इंशाइये का है या फिर दास्तान का है? किस चीज़ का मजमुआ है आपको ये बताना है। सवाल नंबर 6 आपसे पूछा गया है, ख्वाब बाकी हैं किसकी तसनीफ़ है? अली सरदार जाफ़री, आल अहमद सरूर, कलीमुद्दीन अहमद या फिर एहतशाम हुसैन। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आल अहमद सरूर। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आल अहमद सरूर तसनीफ़ के सिन्फ के एतबार से क्या है? अफसाना है, दास्तान है या फिर खुद नविश्त है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल नंबर 7 आपसे पूछता है, कौन सा बयान दुरुस्त है? गज़ल हमारी शायरी की इज़्ज़त है, गज़ल उर्दू ज़बान की आबरू है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है या फिर गज़ल नज़्म हमारी शायरी की आबरू है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अब ये कौल किसका है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 8 आपसे पूछा गया है, दक्कनी की पहली तबाज़ाद मसनवी कौन सी है? ऑप्शन आपके पास है गुलशन इश्क, कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरी या फिर फूलबंद। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुब मुश्तरी। ये दक्कनी ज़बान की पहली तबाज़ाद मसनवी है। सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि सही जोड़ की निशानदही कीजिए। यहाँ पर एक राइटर है और एक उसकी तसनीफ़ है, तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इनमें से सही है। ऑप्शन है आपके पास राजा गिद्ध, जिलानी बानो, अयामा, अब्दुल अलीम शरर, बेवा, डिप्टी नज़ीर अहमद या फिर डी मजालिसुन्निसा, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मजालिसुन्निसा सिन्फ के एतबार से क्या है। सवाल नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ कौन है? हिंदुस्तानी लिसानियात एक किताब का नाम है और आपको बताना है कि उसका मुसन्निफ कौन है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर मसूद हुसैन खान, सुहेल बुखारी, शौकत सब्जवारी और डी
सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। बहुत बार इस सवाल को पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ़ कौन है। सवाल नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है ज़मानी एतबार से तरतीब की निशानदही कीजिए। आपको बताना है कि कौन सी इनमें से ज़मानी तरतीब सही है। यानी यहाँ पर आपको कुछ इन्होंने तहरीक का नाम दिया है और आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहली तहरीक कौन सी चली, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ऑप्शन ए में आपको रुमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ तहरीक, अलीगढ़ तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बता दूँ इस ऑप्शन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक चली, फिर रोमानी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद सबसे बाद में हल्का अरबाब ज़ौक़ आपकी तहरीक चली। तो इस तरह से ये हो जाता है। सवाल नंबर 12 आपसे पूछ रहा है मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ। 1857, 1874, 1902 या फिर 1885। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1874। अब यहाँ दिया गया है इंतकाल। अब मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मीर अनीस की पैदाइश कब हुई। ये तो इनकी इंतकाल की बात हो गई थी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 13 आपसे पूछ रहा है इनमें से सबसे कदीम किताब कौन सी है। सबरस, बाग़ो बहार, किस्सा महर अफरोज़ दिलबर या फिर गुलजार नसीम। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबरस। सवाल नंबर 14 में आपसे पूछा गया है सही जोड़ कौन सा है। इनमें से एक आपको रिसाला दिया गया है और एक उसके जारी होने की जगह दी गई है। शबखून दिल्ली, नया दौर अलीगढ़, शगुफ़ा भोपाल, नवाए अदब मुंबई। आपको बताना है दोस्तों ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ये शहर के नाम है जहाँ से जारी हुआ और ये रिसालों के नाम हैं, जो रिसाले जिनके बारे में पूछा गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ज़ुमरा सही है। एक ही ज़ुमरा इनमें से सही है, आपको बताना है कि वो कौन सा है जो सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नवाए अदब मुंबई, यानी कि नवाए अदब जो रिसाला था वो कहाँ से जारी हुआ, आपका मुंबई से। सवाल नंबर 15 ये मिसरा किस शायर का है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए। देखिए दोस्तों कई बार बहुत डीपली सवाल पूछ लिया जाता है और ये एक शायर का दूसरा मिसरा है और इन्होंने पूछा है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए। दबीर, जोश, अनीस या फिर आतिश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनीस का ये मिसरा है। सवाल नंबर 16 पूछ रहा है कौन सा कौल हकीकत पर मबनी है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। दाग इस्लामी शायर थे, फ़ानी तंज़ो मज़ाह के मशहूर शायर थे, नज़ीर अकबर आबादी कन्नूती शायर थे या फिर इकबाल फ़लसफ़ी शायर थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इकबाल एक फ़लसफ़ी शायर थे। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि सिराज औरंगाबादी की मसनवी कौन सी है। आपको कई सारे ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन आपके पास है दरिया इश्क, बोस्तान ख्याल, ज़हर इश्क या फिर बोस्तान हिकमत। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोस्तान ख्याल। ध्यान रहे कि बोस्तान ख्याल एक दास्तान भी है और वो दास्तान किसकी है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बोस्तान ख्याल जो दास्तान है वो है मीर तकी ख्याल साहब की। अच्छा, सवाल नंबर 18 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जुज़्व मरसिये का नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए चेहरा, सरापा, आमद और गुरेज। दोस्तों ये जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन हैं ये तीनों किसके हैं, ये तीनों मरसिया के हैं और जो चौथा ऑप्शन है डी यानी गुरेज ये किसका है, ये है आपका कसीदे का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 आपसे पूछ रहा है ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। बहुत प्यारा शायर है दोस्तों, बहुत प्यारा शायर है। आपको बताना है कि किसका है। यह इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आपके पास ऑप्शन है हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी या फिर साहिर लुधियानवी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी, इनका ये शेर है। अच्छा एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि आप ये बताइए इस शेर से क़ुर्रतुल ऐन हैदर के कौन से नावल का आगाज़ होता है या फिर क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने कौन से नावल में इसको यूज़ किया है। बहुत अच्छा सवाल है। आप चलिए सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 में इन्होंने पूछा है
उर्दू पंजाबी से निकली है, ये नज़रिया किसका है? देखिए, जहाँ उर्दू के कई सारे जो नज़रिए हैं, किसी ने बोला कहीं से हुई, किसी ने बोला कहीं से पैदा हुई, तो यहाँ पर आपसे सवाल नंबर 20 में पूछा है उर्दू पंजाबी से निकली है, ये किसका नज़रिया है? आपके पास ऑप्शन है मसूद हुसैन खान, हाफिज़ महमूद शिरानी, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर और सैयद सुलेमान नदवी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हाफिज़ महमूद शिरानी। इनका कहना था कि उर्दू पंजाब से निकली है। अब आपको बताना है कि सिंध से उर्दू निकली है, ये किसका नज़रिया है? सवाल नंबर 21 आपसे पूछ रहा है फ़ानी बदायूनी का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, हैदराबाद, बदायूं या फिर दिल्ली। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी हैदराबाद, फ़ानी बदायूनी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गालिब शिकन गालिब शिकन का मुसन्निफ कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है 4 और नयाज़ फतेहपुरी, यगाना चंगेज़ी, हाली पानीपती या फिर मजनू गोरखपुरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा यगाना चंगेज़ी। इनकी गालिब से मासराना चश्मक थी और गालिब को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया है। चलिए सवाल नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर किसका है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जौहर, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर या फिर जोश मलिह आबादी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद अली जौहर। सवाल नंबर 24 आपसे पूछ रहा है इनमें कौन सा मजमुआ कलाम जोश मलिह आबादी का नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है सुमूम सुबह, शोला तूर, शोला शबनम, सैफ सुबह। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शोला तूर जोश मलिह आबादी का नहीं है बल्कि जिगर मुरादाबादी का मजमुआ है। सवाल नंबर 25 में आपसे पूछा है मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो दोस्तों देखिए मुसद्दस में होते हैं 6 मिसरे। सवाल नंबर 26 आपसे पूछ रहा है निकातुश शुअरा का मुसन्निफ कौन है? शेफ्ता, मौलवी करीमुद्दीन, मीर तकी मीर या फिर मिर्ज़ा अली लुत्फ़। ये बहुत ही मशहूर सवाल है दोस्तों। 26 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मीर तकी मीर। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है पौधे का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? आपके पास ऑप्शन है अफसाना, ड्रामा, इंशाइया या फिर रिपोर्टाज। तो बहुत ही मशहूर ये सवाल है, बहुत इम्तिहानात में आ चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रिपोर्टाज। सवाल नंबर 28 में पूछा जा रहा है नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं 4, अतालवी ज़बान, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी या फिर जापानी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज़ी ज़बान। देखिए ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा नाविल किस ज़बान से निकला है। अगर पूछ लिया जाए नाविल किस ज़बान से निकला है तो ऑप्शन हो जाएगा अतालवी ज़बान, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है तो ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेज़ी। चलिए सवाल नंबर 29 में आपसे पूछा गया है दीदनी है शकिस्तगी दिल की क्या इमारत गमों ने ढाई है। ये कई बार सवाल आ चुका है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गमों ने ढाई है। तो सही सवाल हो जाएगा दीदनी है शकिस्तगी दिल की क्या इमारत गमों ने ढाई है। चलिए सवाल नंबर 30 आपसे पूछा गया है मिर्ज़ा गालिब का दीवान गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाये हो चुका था? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी यानी 5 बार गालिब का दीवान उनकी ज़िंदगी में ही शाये हो चुका था। सवाल नंबर 31 आपसे पूछता है दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? आपके पास ऑप्शन है मीर अमन, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी या फिर महमूद शिरानी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नसीरुद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 32 आपसे पूछता है मसनवी मीना सतवंती का मुसन्निफ कौन है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 4, गवासी, नुसरती, इब्न निशाती या फिर जुनैदी। इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा मसनवी मीना सतवंती जो तसनीफ़ है वो है गवासी की। सवाल नंबर 33 में आपसे पूछा इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंद की नहीं है? खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी या फिर पाली। दोस्तों ये जो तीनों बोलियां हैं ये मगरिबी हिंदी की बोली हैं और इनमें से जो पाली है वो मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 34 में आपसे पूछा है दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है? आपके पास ऑप्शन है 4, द्राविड़ी, राजस्थानी, मराठी या फिर तेलुगु। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मराठी।
35 में आपसे पूछा है मकरे शायराना किस शायर के कलाम की खुसूसियत करार दी गई है। आपके पास ऑप्शन है ए नासिख, सौदा, गालिब या फिर मोमिन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मोमिन। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और सवाल नंबर 36 में आपसे पूछा है राजिंदर सिंह बेदी की कहानी का नाम क्या है। भोला, दो बैल, हतक या फिर बजूका। दोस्तों आपको बता दें कि इनकी कहानी का जो सही नाम है वो है भोला। सवाल नंबर 37 में आपसे पूछा गया है फसाना आज़ाद किसकी तख्लीक है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जगन्नाथ आज़ाद या फिर रतननाथ सरशार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रतननाथ सरशार। अच्छा एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए फसाना आज़ाद कौन से रिसाले में किस्तवार शाये हुआ था। चलिए सवाल नंबर 38 में आपसे पूछा गया है दक्कनी शुआरा में मौज़ूआत का तनूह किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है, यानी किसके यहाँ बहुत सारे मौज़ूआत पर उसकी तसनीफ़ या फिर उसके कलाम मिलते हैं। आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, गवासी और फिर नुसरती। तो दोस्तों आपको देना है सही जवाब और अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 39 में आपसे पूछा है अवध हिंदी किस नौइयत की किताब है। अवध हिंदी किस नौइयत की किताब है और इसमें आपके पास ऑप्शन है रोज़नामचा, सफ़रनामा, खुतूत का मजमुआ और लुगत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुतूत का मजमुआ। सवाल नंबर 40 में आपसे पूछा है फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम में किसका बड़ा हिस्सा है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा किसने हिस्सा लिया और किसने इसके लिए मेहनत की। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, गारसान दतासी, लॉर्ड वेलिज़ली और लॉर्ड विलियम बेंटन। तो आपको बताना है सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गिलक्रिस्ट। सवाल नंबर 41 आपसे पूछ रहा है हिंद आर्यई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है। आपके पास ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर रामायण। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऋग्वेद। सवाल नंबर 42 में आपसे पूछा गया है हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं गज़ल, मसनवी, मरसिया या फिर कसीदा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मसनवी। सवाल नंबर 43 आपसे पूछ रहा है नज़ीर अकबर आबादी कहाँ के रहने वाले थे। आगरा, दिल्ली, अलीगढ़ या फिर लखनऊ। देखिए दोस्तों ये सवाल ऐसा है जिसको बहुत सारे लोग गलत करते हैं। गलत इसलिए करते हैं क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी अक्सर लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अकबर आबाद तो आगरा को कहा जाता है और इनके नाम के साथ अकबर आबादी लगा हुआ है इसलिए ये आगरा में पैदा हुए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इनकी जो पैदाइश थी वो दिल्ली में हुई थी और ये दिल्ली से आगरा हिजरत करके चले गए थे और फिर आगरा के नाम से ही यानी अकबर आबादी के नाम से ही मशहूर हुए, लेकिन इनकी जो पैदाइश है वो है दिल्ली। तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। सवाल नंबर 44 में आपसे पूछा गया है रज्ज़ का मकसद क्या होता है। ऑप्शन ए फतह का ऐलान, दोस्ती का इजहार, तारुफ, दुश्मन को ललकारना। चलिए मैं बता देता हूँ इसका जो मकसद होता है वो होता है दुश्मन को ललकारना। जब फ़ौज लड़ने के लिए मैदान में जाती थी तो वो क्या करते थे अपने बाप दादाओं का नाम लेकर के दुश्मनों को ललकारते थे कि मैं फ़लाँ का बेटा हूँ जिसने कभी शिकस्त कबूल नहीं की, इस तरह की बातें करते थे तो उसको बोलते हैं रज्ज़। चलिए आपको बताना है इसका जवाब कि रज्ज़ किसका जो है वो जुज़्व है। सवाल नंबर 45 आपसे पूछ रहा है दास्तान आरइश महफिल का मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन आपके पास है मौलवी इकराम अली, मीर शेर अली अफसोस, मजहर अली खान विला और सैयद हैदर बख्श हैदरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सैयद हैदर बख्श हैदरी। सवाल नंबर 46 की तरफ चलते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्काद ने पेश किया। आपके पास ऑप्शन है शिबली नौमानी, आला मसरूर, एहतशाम हुसैन और हाली। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हाली। सवाल नंबर 47 आपसे पूछ रहा है उर्दू का मशहूर नाविल फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ। आपको देना है इसका सही जवाब। तो दोस्तों आपको बताना है सही जवाब। आपके पास ऑप्शन है दिल्ली उर्दू अखबार, अवध पंच, अवध अखबार और तहजीबुल अखलाक। इस सवाल में भी बहुत सारे हमारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ अवध पंच बताते हैं और कुछ अवध अखबार बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसका सही जवाब होगा अवध अखबार।
सवाल नंबर 48 में आपसे पूछा गया है वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किस इदारे ने कायम किया। आपके पास ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज, जामिया उस्मानिया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और दिल्ली कॉलेज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली कॉलेज। सवाल नंबर 49 में 49 आपसे पूछ रहा है रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरअसर होता है। आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। सवाल नंबर 50 में आपसे पूछा है रिसाला तहजीबुल अखलाक का इजरा किस सन में अमल में आया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1870। ये थे दोस्तों आज के बहुत ही बेहतरीन 50 सवाल जिनको हमने सिर्फ 20 मिनट में आपके हल करा दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल की जो बटन है उसको भी ज़रूर दबाइए। अगर इसके आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ।